तो चलिए चलते हैं स्पेन के एक छोटे से पहाड़ी शहर सालोब्रेना। कहानी है एक 19 साल के लड़के की, मेतियो, जो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था। वो मैड्रिड से यहाँ आया था पुराने घरों और इमारतों पर रिसर्च करने, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक ऐसी डरावनी, सदियों पुरानी कहानी में उलझने वाला है जिसका अंत मौत से होता है। सालोब्रेना की यही तो खासियत थी। दिन का उजाला बस एक छलावा था, क्योंकि जैसे ही रात होती थी इस शहर का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगता था। कहानी की शुरुआत होती है मेतियो के सालोब्रेना पहुंचने से, एक ऐसा शहर जिसकी खामोशी ही अपने आप में सबसे डरावनी चीज थी। दिन के उजाले में तो मेतियो को लगा मानो वो किसी खूबसूरत पेंटिंग के अंदर आ गया हो, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा उसे समझ आने लगा कि ये खूबसूरती बस एक छलावा है, एक धोखा। गलियां सुनसान हो गईं, एकदम वीरान। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा शहर किसी अनजाने खौफ से अपने अपने घरों में दुबक गया हो। देखिए, मेतियो यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आया था। वो तो एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था जो सालोब्रेना के पुराने चर्च और सदियों पुराने घरों पर रिसर्च कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि इन दीवारों के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, एक भयानक राज भी दफन है। और फिर मेतियो उस जगह पहुंच गया जहां से सारे खौफ की शुरुआत होनी थी, शहर का पुराना कब्रिस्तान। यहीं से कहानी एक असली डरावना मोड़ लेने वाली थी। कब्रिस्तान में घूमते घूमते मेतियो की नजर एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ी। एक कब्र के ठीक पास शादी का एक मंडप, टूटा फूटा सा, जिस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। उसके मन में सवाल आया, भला मौत के सन्नाटे में शादी का ये निशान क्या कर रहा है? और जानते हैं, उसी रात डर ने पहली बार दस्तक दी। अपने कमरे से बाहर गली के बिल्कुल कोने में उसे सफेद गाउन में एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखाई दी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो गायब हो गई। अगली रात वो मौजूदगी और करीब आ गई। पहले खिड़की के बाहर से किसी के कपड़े घिसटने की आवाज आई, फिर भरी गर्मी में कमरे में एक बर्फीली हवा का झोंका आया, और फिर बाहर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान, और वो निशान सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। इस बार मेतियो का डर उसकी हिम्मत पर भारी पड़ गया। वो उन निशानों का पीछा करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच ही गया, और वहां उसी टूटे हुए मेहराब के नीचे वो घड़ी थी, फटे हुए शादी के जोड़े में, बिल्कुल खामोश, जैसे सदियों से बस किसी का इंतजार कर रही हो। मेतियो को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसने जो देखा वो उसका कोई वहम नहीं था। वो घबराकर भागा और गेस्ट हाउस के केयरटेकर को सब कुछ बता दिया, और तब जाकर सालोब्रेना का वो गहरा दुख भरा राज उसके सामने खुला। कहानी मुर्दा दुल्हन की। ये बात है सन 1889 की। इज़ाबेला नाम की एक लड़की थी। अपनी शादी की रात वो मंडप में अपने दूल्हे का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आया। वो उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गया था। इज़ाबेला पूरी रात उसी ठंडी जमीन पर बैठी रही, और सुबह होने से पहले ही टूटे दिल और ठंड ने उसकी जान ले ली। और तभी से सालोब्रेना के लोग कहते हैं कि इज़ाबेला की आत्मा उस कब्रिस्तान को कभी छोड़कर गई ही नहीं। वो मुर्दा दुल्हन बनकर आज भी अपने उस धोखेबाज दूल्हे का इंतजार करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। अब मेतियो के लिए ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, ये उसकी हकीकत बन चुकी थी। और वो आत्मा अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं थी, वो अब मेतियो के पीछे थी। लेकिन सवाल तो ये था कि क्यों? आखिर इतने सालों में जो किसी और के साथ नहीं हुआ, वो मेतियो के साथ ही क्यों हो रहा था? उस आत्मा ने उसे ही क्यों चुना था? इसका जवाब उसे चर्च के पादरी से मिला। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम कब्रिस्तान से कुछ अपने साथ लाए थे? और तब मेतियो को याद आया, वो सूखे फूल। उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली है। पादरी ने उसे एक ही बात कही, तुरंत इसी वक्त ये शहर छोड़ दो। उन्होंने जो समझाया वो सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने कहा, उन फूलों की वजह से उस आत्मा को लग रहा है कि तुम ही उसके दूल्हे हो, और अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है, हमेशा हमेशा के लिए। और उस रात खौफ दरवाजे तक आ पहुंचा। कदमों की आवाज ठीक दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। हवा में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की महक फैल गई, और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। पादरी की उस चेतावनी के बाद मेतियो ने एक ही फैसला किया, उसे यहां से भागना होगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था
कि अब बहुत बहुत देर हो चुकी है। ये सालोब्रेना में उसकी आखिरी रात थी और शायद उसकी जिंदगी की भी। मीटियो घबराहट में जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई उसका दिल बैठ गया। आसमान एकदम से काला हो चुका था। ऐसा लगा जैसे कुदरत भी उसे भागने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। और फिर जो हुआ, बत्तियां बंद हो गईं, कमरे में घना दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। बाहर सिर्फ तेज बारिश का शोर था और बिजली की कड़कड़ाहट, जो हर एक चमक के साथ अंधेरे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और तभी आसमान में बिजली की एक तेज चमक हुई और उस एक पल की रोशनी में वो ठीक मैथ्यू के सामने खड़ी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था, वो उसे लेने आ चुकी थी। मैथ्यू की चीख सुनकर जब केयरटेकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरा पूरी तरह से खाली था। मैथ्यू जा चुका था। फर्श पर सिर्फ गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे जो टूटी हुई खिड़की तक जा रहे थे। सुबह होने पर मैथ्यू की लाश मिली, ठीक उसी जगह, उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए मेहराब के नीचे। उसका पूरा शरीर गीली काली मिट्टी से ढका हुआ था। सालोब्रेना के लोग आज तक यही मानते हैं कि उस मुर्दा दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल ही गया और वो मैथ्यू को अपने साथ ले गई हमेशा के लिए। ये कहानी बस एक ही बात याद दिलाती है कि कुछ जगहों और कुछ चीजों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,